हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फार्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो में एयरचेल जो है ये अपना स्टॉल लगाने वाला है और इससे पहले इन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करने के लिए एक वीडियो रिलीज़ किया है जो कि स्पेसिफिकली एयरचेल के प्रोडक्ट्स को शोकेस करता है और इसमें ज़्यादातर जो फोकस है ये LC30 Mark 1A पर है। तो पहला ही शॉट जो यहाँ पर शोकेस किया गया है जो कि 30 Mark 1A की फाइनल असेंबली लाइन है, उसमें आप देख सकते हैं करीबन 10 LC30 Mark 1A खड़े हैं जिसमें से मैक्सिमम यहाँ पर तैयार है, कुछ अभी भी बिल्ड किए जा रहे हैं और मैक्सिमम इंजन भी लैग कर रहे हैं। इसमें जो पहला एयरक्राफ्ट है राइट हैंड कॉर्नर में, उसमें इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आएगी कि इसकी फुल एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर दो 1200 लीटर्स के ड्रॉप टैंक आपको दिखाई देंगे इनर मोस्ट पायलॉन में। मिडबोर्ड पायलॉन में आपको अस्त्र Mark 1 दिखाई देगी। आउटर मोस्ट पायलॉन में आपको दो SRAM ड्यूल रैक पायलॉन में दिखाई देगी और लाइकली दूसरी साइड में एक अस्त्र और एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर आउटर मोस्ट पायलॉन में दिखाई देगा। वहीं पर उसके ठीक सामने जो लेफ्ट में एयरक्राफ्ट खड़ा है वो आउटर मोस्ट पायलॉन में 873 कैरी कर रहा है जिसको ड्यूल रैक पायलॉन में SRAM रिप्लेस कर रही है। उसके बाद एयरक्राफ्ट की असेंबली दिखाई गई है और उसमें एक एयरक्राफ्ट जो दिखाई दे रहा है उसमें नज़र आ रहा है कि रडार जो हैं ये लगना बाकी है, जो कि इस केस में इजरायली एल्टा ELM 2052 है। तो ये सेम AESA रडार हम अपने जैगवार्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो AAA यूनिट है ये डिफरेंट है और यहाँ TR मॉडल्स की संख्या ज़्यादा है। कहा जाता है कि जो TR मॉडल की संख्या है ये उत्तम रडार के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आपको मिलेगी, पर परफॉर्मेंस में उत्तम स्लाइटली बेटर है। फिर आपको शॉट दिखाई देगा सेकेंड 30 Mark 1A का जो कि LA5034 है और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आएगी जैसे कि पहले एयरक्राफ्ट में नज़र आई थी। आउटर मोस्ट पायलॉन में ड्यूल रैक SRAM, उसके बाद अस्त्र मिसाइल, फिर 1200 लीटर का ड्रॉप टैंक। उसके बाद जो क्लिप आती है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आपको कुछ अलग नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला 30 है जो कि राइट साइड पर है उसमें जो ड्रॉप टैंक है वो मिड बोर्ड पायलॉन में है जो कि यूजुअली इनर मोस्ट पायलॉन में रहता है। सेम ड्रॉप टैंक आप पीछे वाले 30 में या फिर लेफ्ट साइड के 30 में देखेंगे तो इनर मोस्ट पायलॉन में है। और अगर ये 1200 लीटर का ड्रॉप टैंक है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि 30 के मिडबोर्ड पायलॉन में कहा जाता है कि जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये 800 किलोग्राम के वेपन्स की है, जो कि इस केस में हैवियर वेट नज़र आता है। तो इसके साथ एयरक्राफ्ट फ्लाई होता हुआ दिख रहा है। साथ में आपको आउटर मोस्ट पायलॉन में एक साइड में जैमर दिख रहा है, दूसरी साइड में ड्यूल रैक पायलॉन में SRAM दिखाई दे रही है। तो जो इनर मोस्ट पायलॉन खाली है, यहाँ पर स्पेस को देखते हुए लगता है कि दोनों साइड में अगर ड्यूल रैक पायलॉन में अस्त्र Mark 1 या फिर Mark 2 मिसाइल लगा दी जाएंगी तो वो लग सकती हैं और ये एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट करेगा जो कि 30 के साथ है। तो बहुत ज़रूरी है मॉडर्न कॉम्बैट में जितनी ज़्यादा आप BVR मिसाइल कैरी कर पाएँ उतना बेहतर है। और क्योंकि 30 एक छोटा जहाज़ है और ज़्यादा हार्ड पॉइंट में स्पेस नहीं बचता है तो यूजुअली 2 अस्त्र मिसाइल ये कैरी करता है अपनी नॉर्मल एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में, पर एटलीस्ट 4 कैरी करी जानी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो 30 Mark 2 के लिए इसलिए ड्यूल रैक पायलॉन्स बनाए जा रहे हैं मैक्सिमम, ताकि वो BVR मिसाइल्स कैरी कर पाए। और वही ड्यूल रैक पायलॉन अगर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होकर इनर मोस्ट पायलॉन में लगा लिया जाएगा तो ये ड्रॉप टैंक के साथ 4 BVR मिसाइल कैरी कर पाएगा, जो कि एक डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल्दो बिना DT के भी यहाँ पर 4 आप BVR मिसाइल कैरी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप टैंक के बिना एंड्योरेंस इस प्लेटफॉर्म की कम हो जाएगी, जो कि BVR कॉम्बैट में एक नेगेटिव की तरह काम करता है क्योंकि एयरक्राफ्ट पहले ही काफ़ी छोटा है तो फ्यूल वैसे ही ये कम कैरी करता है। तो 2 ड्रॉप टैंक के साथ जो एंड्योरेंस है वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है। इसके साथ अगर आप 4 BVR मिसाइल और 2 CCM कैरी कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट कॉम्बैट लोड है एक जैमर के साथ। तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शोकेस करती हैं कि इसके साथ हर तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं और इस एयरफ्रेम से जितनी भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल सकती है निकालने की कोशिश करी जा रही है। फिलहाल जो इशू है वो इंजन तो है ही, साथ में इजरायली रडार और EW कैपेबिलिटी को लेकर भी यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं और सितंबर तक ये सॉर्ट हो जाएंगे और एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाएगा, इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो 7 इंजन हमारे पास है, 7 एयरक्राफ्ट तो डिलीवर होने ही चाहिए। बाकी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एटलीस्ट 3 से 4 इंजन और एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो 10 से 12 एयरक्राफ्ट यहाँ पर पॉसिबली डिलीवर हो सकते हैं
बट अगेन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि जो एग्जिस्टिंग इशू है वो सॉर्ट होता है या नहीं, क्योंकि कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन से एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।